है कथा। यहां आने वाले हर श्रोता का श्रृंगार किया जाता है, उसके रूप का नहीं, उसके मन का, उसके शरीर का नहीं, उसके विचारों का, उसके केशों का नहीं, उसकी बुद्धि का श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि बाह्य आवरण ठाकुर जी नहीं देखते, संसार देखता है। ठाकुर जी तो अंतरंग आवरण देखते हैं कि वो कैसा है। पूतना अनंत सुंदर है, लेकिन ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। क्यों? क्योंकि बाह्य सुंदरता है, भीतर से सुंदर नहीं है। और कुब्जा, वो बाहर से सुंदर नहीं है, 3 जगह से उसका अंग टेढ़ा है, कमर झुकी हुई है, मुख भी सुंदर नहीं है, कुरूपणी है, नाम ही कुब्जा है। लेकिन ठाकुर जी ने उसको देखा, उसको स्वीकार किया। क्यों? तन से सुंदर नहीं, पर मन से, बुद्धि से, विचार से, आत्मा से सुंदर है। हम आप सब लोग रूप सुंदर बनाने में लगे नहीं, विचार सुंदर करो, हृदय सुंदर करो, व्यवहार सुंदर करो। रूप सुंदर होकर के अगर ठाकुर जी मिल रहे होते तो सबसे ज्यादा ठाकुर जी बंबई वालों को मिलते, सबसे ज्यादा ठाकुर जी कश्मीर वालों को मिलते, सबसे ज्यादा ठाकुर जी उन लोगों को मिलते जो सुंदर ही हैं। आपने कहा, आपने सोचा होगा बंबई वाले सुंदर हैं नहीं, दिखाते हैं कि सुंदर हैं। बंबई वालों से मतलब मेरा वहां रहने वाले हर व्यक्ति से ना ले लिया जाए। बंबई का मेन प्रतिपादन करने वाले वो लोग हैं जो कम से कम 1-1 किलो पाउडर लगाते हैं मुंह पे, है नहीं, लेकिन दिखाएंगे कि हम कितने सुंदर हैं। ऐसे आधुनिक जगत के लोग, सिनेमा जगत के लोग, वो भी अच्छे हैं, कई लोग उनमें भी अच्छे हैं, पर ज्यादातर वो लोग बनाते हैं अपने आप को सुंदर, है नहीं। और उनके पीछे पर युवा भागते हैं, ओ ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत अच्छे हैं। नहीं सब में बनावटीपना आ गया है। रूप बनावटी, कपड़े बनावटी, बोली बनावटी, अब तो कहां तक कहें गायन भी बनावटी होता है। जिसके पास स्वर नहीं है वो भी स्टूडियो में जाकर के गा दे तो एआई के माध्यम से उसको भी बहुत सुरीला बना दिया जाता है। उसी आदमी को माइक पकड़ा तो बोले जो तुमने स्टूडियो में गाया चलो लाइव गाओ, नहीं गा पाता। सब बनावटी होता जा रहा है। एक दिन आप लोग विश्वास मानिएगा, हो सकता है मेरे आपके जीते जी ही ऐसा हो जाएगा कि सत्य बोलना गुनाह होगा, सत्य दिखाना गुनाह होगा, सत्य आचरण करना गुनाह बन जाएगा। जितने बनावटी आप उतने अच्छे आप, जितने ज्यादा बनावटी आप रहोगे संसार में उतनी लोकप्रियता और उतने ज्यादा लोग आपके मुरीद हो जाएंगे, फैन हो जाएंगे। लेकिन मैंने पहले दिन भी एक बात कही थी, चौथे दिन भी एक बात कही थी, आज भी वो बात कहूंगा। संसार के 1 करोड़ लोग आपको प्रेम करते हैं, लेकिन इस पूरे जगत को बनाने वाले श्री राधा रमण बाधा हरण आपसे प्रेम नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। लेकिन संसार में कोई आपसे प्रेम नहीं करता, अकेले ठाकुर जी आपको प्रेम करते हैं, सब कुछ प्राप्त हो गया आपको। अब वही बात है, आपको विधायक जी प्रेम नहीं करते, आपको मुख्यमंत्री प्रेम नहीं करते, आपको गृह मंत्री प्रेम नहीं करते, लेकिन आपको प्रधानमंत्री प्रेम करता है। मत करो मुख्यमंत्री प्रेम, मत करो विधायक प्रेम, मत करो वार्ड मेंबर प्रेम, ये इन लोगों की जरूरत ही नहीं, हमारा तो प्रधानमंत्री प्रेम करता है। हम लोग किस में लगे हैं? वार्ड मेंबरों को, विधायकों को, एमएलएस को, एमपीज को, मुख्यमंत्रियों को रिझाने में लगे हैं। पर प्रधानमंत्री हमसे रूठा बैठा है तो ये जितना प्रेम कर लें आपसे, आपका कोई काम बनने वाला नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी सत्ता पर बैठा व्यक्ति आपसे नाराज है। समझाने की बात है, उनको रिझाओ जिनके आदि सब हैं, वो हैं ठाकुर जी। सूरदास जी एक पद गाते हैं, गाइएगा मेरे साथ। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे, ताल देखिए ना, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब लोग गाओ। जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन, मुख कर कहाँ जो कहूँ,
आपको क्या बताऊं नाथ, आप सब जानते हैं। मैं अगर कहूं कि नाथ मुझे ये दे दीजिए वो दे दीजिए, आपको नहीं पता क्या कि मेरी आवश्यकता क्या है? आप सब जानते हैं नाथ, फिर मैं क्यों बताऊं आपको? मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, बस एक ही बात कहूंगा। क्या? सब कहिएगा, हे जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। हे कबहू का भोजन देहो कृपा कर, कबहू का भोजन देहो कृपा, कबहू का भूख सहूं, कबहू का भूख सहूं। आप कृपा करके भोजन देंगे तो पालूंगा, और आप कृपा करके नहीं देंगे तो भूख सह लूंगा। कबहू का तुरंग चढ़ूं महागज, कबहू का तुरंग चढ़ूं महागज, कबहू का भार बहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। समर्पण का इससे बढ़िया उदाहरण मैं आपको नहीं दे पाऊंगा जो पद इसमें सूरदास जी कह रहे हैं। कबहू का भूख सहूं, कबहू का देहो अन्न कृपा कर। कभी आप भोजन दोगे तो पालूंगा, और कभी अगर भूखा रखेंगे तो भी मैं आपकी कृपा मानूंगा। कबहू का तुरंग चढ़ूं महागज, आप कृपा करेंगे तो गज पर भी बैठूंगा, हाथी की सवारी करूंगा। और आप यदि कृपा करेंगे तो कभी कभी शायद बाहर भी धूंगा, अपने ऊपर किसी को लेकर के चलूंगा। आप जैसे रखोगे नाथ मैं वैसे रहूंगा, आपसे कुछ नहीं कहूंगा, केवल एक बात कहूंगा, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। हे कमल नयन घनश्याम मनोहर, कमल नयन घनश्याम मनोहर, कमल नयन घनश्याम मनोहर, कमल नयन घनश्याम मनोहर, अनुचर भयो रहूं, अनुचर भयो रहूं। सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, तुम्हारे चरण गहूं, तुम्हारे चरण गहूं। हे जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, हाँ जैसे राखो तैसे रहूं, कमल नयन घनश्याम मनोहर, कमल नयन घनश्याम मनोहर, अनुचर रयो रहूं। सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, तुम्हारे चरण गहूं। कल से
दोपहर 3 बजे से आप अहिल्यानगर वासियों को हम एक काम दे के जा रहे हैं, यूट्यूब पर कथा सुनिएगा नासिक वाली, और जो आ सकें वो जरूर आइएगा। क्यों? अगले 15 दिन तक हम वहाँ अष्ट सखाओं पे बात करेंगे, जो कलिकाल में, जैसे आपके यहाँ महाराष्ट्र में नामदेव, तुकाराम, जनाबाई, गोरोबा काका और पुरंदरदास आदि आदि ये सब भक्त हुए, ऐसे ही हमारे कलयुग में हमारे गिरिराज जी में, हमारे गोवर्धन ब्रज में 8 भगवान के सखा हुए। 5 भगवान के सखा जगन्नाथपुरी में भी हुए, उनकी चर्चा हम करेंगे 27, 28, 29 जून जगन्नाथपुरी में। तो ऐसे ठाकुर जी ने कलिकाल में भी ऐसे ऐसे भक्तों को सखा रूप में स्वीकार किया, उनके साथ लीला की। तो उन्हीं में अष्ट सखा जो हमारे व्रज के हैं, बहुत दिनों बाद उन पर हम स्वच्छंद चर्चा करेंगे। सूरदास जी, कुंभनदास आदि सबका चरित्र कहेंगे, तो कल से जरूर सुनिएगा कथा। वहां से सूरदास जी का चरित्र प्रारंभ करेंगे कल। और जिनका ये पद है, बंधुओं, इनको पता है क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग के जहाज सूरदास, ये जहाज हैं, इनमें जो बैठ गया वो पार हो गया। ये जहाज कहां जाता है? सूरदास रूपी जहाज जाता है साक्षात श्री हरि के चरणों में। जिन्होंने सूरदास जी का आश्रय ले लिया, ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त हुए बिना रह ही नहीं पाएंगे। ऐसे श्री सूरदास जी, नेत्र नहीं थे आपके पास, लेकिन फिर भी कैसे अद्भुत अद्भुत पद गाए हैं। कितना सुंदर पद है ये। कबहु कभोजन देहो कृपा कर, कबहु कभूक सहूं, कबहु कतुरंग चढ़ूं महागज, कबहु कभार बहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। जिस व्यक्ति ने इस भाव को उतार लिया ना जीवन में, उससे भले ही दुनिया रूठ जाए, ठाकुर जी राजी रहते हैं। और ठाकुर जी एक बार राजी हो गए तो फिर दुनिया के रूठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी राजी रहने चाहिए। पुरंदरदास जी का चरित्र आता है। पुणे के पास में एक गांव था पुरंदरपुर, वहां रहते थे पुरंदरदास। पूरा चरित्र नहीं सुनाऊंगा, बहुत बड़ा है। पर अपनी पत्नी की कृपा से जैसे तैसे, पहले वो बिल्कुल नास्तिक थे, भक्ति भजन कुछ नहीं करते थे, लेकिन अपनी पत्नी की कृपा से पुरंदरदास जी पंढरीनाथ भगवान के भक्त हो गए। और एक स्थिति तो ऐसी आई, सब व्यापार घर सब छोड़ छाड़ करके पंढरपुर चले गए और वहीं श्री पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करते। इनका प्रेम प्रारंभ हुआ पंढरीनाथ से, लेकिन इनका प्रेम करते करते एक समय ऐसा आया कि पंढरीनाथ को इनसे प्रेम हो गया। अब ये जब जब मंदिर में जाते थे तब तब पंढरीनाथ जी के श्री अंग से कस्तूरी की सुंदर सुगंध आने लगती थी और मुखमंडल ऐसे चमकने लगता था कि दर्शनार्थियों को बिना देखे पता लग जाता था कि पीछे पुरंदरदास आ गया होगा, तभी विठलनाथ इतने प्रसन्न हो रहे हैं। इतना प्रेम करते थे ठाकुर जी इनसे। तो पुरंदरदास जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी अपनी जीवन की स्क्रिप्ट खुद मत लिखिए। मैं ये करूंगा, यहां खाऊंगा, यहां बैठूंगा, ऐसे घर बनाऊंगा, इससे ब्याह करूंगा, ऐसे बच्चे होंगे, यहां पढ़ेंगे, ये करेंगे। अपनी जीवन की स्क्रिप्ट ठाकुर जी से लिखवाइए। वो बात याद रखना कि जब बहुत बढ़िया डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिखता है ना, तो स्टंट बहुत सारे होते हैं उसमें। कभी पहाड़ से कूदवाएगा, कभी पानी के अंदर ले जाएगा, कभी 2 नाव पर रजनीकांत की तरह चश्मा ऐसे लगाओ, उछल कूद करके इधर उधर कूदो और लोग बाग तालियां बजाते, वाह भाई क्या, देखो इस एक्टर को, देखो देखो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूद रहा है। लेकिन जिस डायरेक्टर की पिक्चर में स्टंट ही नहीं होते, सीधा सीधा बेचारा वो जो हीरो है कुछ करता ही नहीं है, तो लोगों को मजा नहीं आता। ऐसे ही पंढरीनाथ जो है बहुत बढ़िया वाले डायरेक्टर हैं, इनसे एक बार अपनी जीवन की स्क्रिप्ट लिखवाओ। और वो कब लिखेंगे? जाके चरणों में समर्पित हो जाओ। जैसे राखो तैसे रहूं, आप जैसे रखोगे रहूंगा। ठाकुर जी आप ही लिखो आगे का जीवन कैसा होगा मेरा, मैं कुछ नहीं करूंगा। आप जो आप योजना बनाते जाओगे वो सब राजी है मुझे। फिर देखो पुरंदरदास जी ने ऐसा ही किया। पहले तो अपना जीवन खुद चला रहे थे, लेकिन जब पंढरपुर गए ठाकुर जी को समर्पित हो गए। नाथ अब आप जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो, मैं आपके अधीन रहूंगा। तो पुरंदरदास जी कथा करने लगे, बैठ करके कथा सुनाते थे और इनकी कथा ऐसी अद्भुत होती थी। सत्संग करते थे, लोग बाग सुनकर के आनंदित होते थे। धीमे धीमे ऐसा होने लगा कि पंढरपुर और आसपास के गांव के बड़े बड़े लोग भी इनकी कथा सुनने के लिए खूब संख्या में भीड़ होती थी और ये ठाकुर जी का मंगल यश गाते थे। एक नगर वैश्या थी, वो थी तो वैश्या लेकिन भक्त भी थी, मजबूरी में वैश्या बनी थी। पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाती और कहती कि हे नाथ,
ये संसार के लोग मेरे तन को, मेरे रूप को, मेरी वाणी को, मेरे सब भावों को देखने के लिए आते हैं। मैं मजबूर हूं जो मैं ये सब कर रही हूं, पर नाथ मैं ये नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूं एक बार आप मेरा गायन और नृत्य सुनने के लिए आओ। क्यों? मैं आपके सामने प्रस्तुत इसलिए नहीं कर सकती, सब जानते हैं कि मैं एक नगर वधू हूं, नगर वैश्या हूं। ये कोई भी मुझे गाने नहीं देंगे, नृत्य नहीं करने देंगे आपके सामने। ध्यान से सुनिएगा ठाकुर जी कैसी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो वो नगर वधू, नगर वैश्या रोज पंडरीनाथ से कहती कि नाथ आप आना और आकर के कभी मेरा, आप एक बार बस मेरे नृत्य को, मेरे गायन को सुन जाना, उसके बाद मैं अपना देह त्याग दूंगी, अपना जीवन त्याग दूंगी। बस नित्य बुलाती ठाकुर जी को। एक दिन ठाकुर जी के मन में आ गया कि चलो उसका नृत्य देखने चलते हैं। लेकिन मन में विचार किया कि मैं विट्ठल बनकर के जाऊंगा तो नृत्य होगा नहीं, वो गा भी नहीं पाएगी, और वहां जितने लोग बैठे होंगे वो भी सब असहज हो जाएंगे। रोज बुलाती है तो क्या करें? तो पुरंदर दास का रूप धारण करके गए ठाकुर जी। जैसे ही पुरंदर दास का रूप धारण किया और जैसे ही पहुंचे उस नगर वधू के यहां, अब तो बाहर जो मन चले लोग खड़े थे, खाने पीने वाले लोग ही जाते थे वहां पर, रात्रि का, अर्धरात्रि का समय। और जैसे ही पुरंदर दास आए, नाम तो उनकी ख्याति तो इतनी ज्यादा हो गई थी। अच्छा, इसमें एक बात और थी कि इतनी ख्याति और इतना नाम हो गया था पुरंदर दास जी का, वो जाके विट्ठल भगवान से कहते थे कि नाथ मुझे इतना यश वैभव ख्याति नहीं चाहिए, आप कृपा करके ये सब दूर करो। ठाकुर जी बोले लो तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। भगवान पुरंदर दास का रूप धारण करके वैश्या के यहां चले गए। अब जैसे ही पहुंचे, अब जो देखे सो, अरे पुरंदर दास ये तो कथा करता है, ये तो पूरे नगर को कथा सुनाता है, और इसकी तो बड़ी प्रशंसा हम लोग सुनते हैं कि मंदिर जाता है, वहां पर इत्र की सुगंधी से सुगंधित हो जाता है, पंडरीनाथ इससे बहुत प्रेम करते हैं। और देखो तो सही, रात्रि में यहां पर वैश्या का नृत्य देखने आया है। अब तो आपस में लोग आपस में चर्चा करने, अरे मेरी पत्नी तो इसका प्रवचन सुनने जाती है, ये यहां बैठा है। वो जितने बैठे थे सब उठ करके भगे वहां से और अपने घर के लोगों को बुला के लाए। बोले देखो तुम जिसकी कथा सुनने जाते हो, जो उसको देखो वो तो कहां बैठा है। अब अगर कोई आवे ना, उसको वहीं बैठा देना, अब बीच में नहीं, आप लोग कथा सुनो। सब लोग गए, जाकर के पूरे नगर में हल्ला हो गया कि पुरंदर दास कथा जो करते हैं, सत्संग करते हैं, वो तो रात्रि वैश्या के यहां। और वहां बैठ करके मसनद से टेक लगा करके वो तो दर्शन कर ही रहे थे। अब वो वैश्या इतनी प्रसन्न हो गई कि मैंने नित्य पंडरीनाथ को बुलाया, वो तो नहीं आए, लेकिन आज उनका परम भागवत मेरे यहां आया है। उसने कोई जो मनचले लोगों को नृत्य दिखाती थी वैसा कोई नृत्य नहीं किया, बहुत सुंदर कोई अभंग जैसा गाया, कुछ सुनाया। पुरंदरदास के रूप में पंडरीनाथ इतने खुश हो गए। क्या दें, लोग बाग धन लुटाते थे, पंडरीनाथ भगवान ने अपना सोने का एक कंगन पहना था, उसको उतार करके और उस वैश्या को दे दिया और दे करके चले गए। सब लोग बोलने लगे, अरे भाई ये तो हमारे जैसा ही है, वह कथा करता है सुबह सुबह, रात्रि में तो ये भी वैश्यालय आता है। लेकिन ठाकुर जी की लीला, मटकते हुए पूरे नगर में पहुंच गए, मंदिर जाके खड़े हो गए। अब यहां सुबह सुबह पुरंदरदास तो सो रहे थे घर पे, सुबह 4 बजे का समय, स्नान ध्यान करके पुरंदरदास जैसे ही घर से निकले, अब तो पूरा नगर उनको ऐसे देखे। सब लोग उनको देख करके, जितनी माताएं बहनें उनको प्रणाम करती थी, सब अब तो मुंह ढक ढक के जामे, पुरंदरदास हमको ज्ञान देता है, कथा सुनाता है, खुद रात भर वैश्यालय में बैठा रहता है। पुरंदरदास बोले ये आज क्या हो गया पंढरपुर वासियों को, ये इतना ज्यादा हमको देख करके जो है नाक मुंह क्यों फुला रहे हैं। सत्संग करने के लिए गए तो महाराज जहां हजारों की तादाद में भीड़ होती थी, आज वहां गिनती के 10 लोग बैठे थे। पुरंदरदास बोले आज कोई नहीं आया। महाराज हम तो आपके जो हैं बड़े मुरीद हैं, आप चाहे जो करो, हमको तो सब स्वीकार है, लेकिन वो 10 हजार जो थे उनमें से अब 10 ही बचे। लेकिन पुरंदरदास को ख्याति तो चाहिए ही नहीं थी ना, तो उन्होंने चिंता नहीं की, 10 लोगों को ही प्रवचन सुनाया। प्रवचन सुनाने के बाद उनका नियम था, नित्य मंदिर जाते थे, तब तक मंदिर में भी बात फैल गई थी कि पुरंदरदास ने ऐसा ऐसा कल रात्रि में किया। पुजारी बोले हम तो पंडरीनाथ की माला पहनाते थे, हम तो चरणों का इत्र देते थे, हम तो उसको प्रसाद देते थे, अब कुछ नहीं मिलेगा। एक बड़े बूढ़े पुजारी आए, बोले देना दूर, उसको मंदिर में घुसने नहीं देंगे हम। इतना सम्मान, इतना प्रसाद मंदिर से लेने के बाद भी उसने ऐसा आचरण किया। जैसे ही पुरंदरदास पहुंचे, मंदिर में बंद कर दिया, नहीं घुसने दिया। बोले मेरा अपराध क्या है ये तो बताओ। अरे कुछ लोग तो इतने ज्यादा उत्तेजित हो गए कि पुरंदरदास को पकड़ करके खंबे से बांध दिया और बांध करके उनको थोड़ा बहुत मारने पीटने लगे। बोले तैने आज भक्ति का नाम खराब किया है। बोले मैंने किया क्या है? रात्रि को गया था वैश्यालय, वहां जाकर के बड़े था के मार के हंस रहा था और बड़ा प्रेम से प्रसन्न होकर के जो है नृत्य देख रहा था वैश्यालय में बैठ के, और यहां तो ज्ञान देता है हम लोगों को।
पुरंदरदास बोले मैं कब गया था, मैं तो सो रहा था, मैं नहीं गया था। हाँ तेरा भूत गया था वहां पर। बोला भूत ही गया होगा, मैं नहीं गया था भाई, मैं तो प्रसाद आदि पाके सो गया था। अब तो वो जितने वैश्या ले जाने वाले लोग थे वो कभी मंदिर नहीं आते, आज सब मंदिर आए तिलक विलक लगा के मारने के लिए। अरे हमने देखा था। पुजारियों ने पूछा तुम क्यों गए थे? बोले हम जाते नहीं थे, पर हमारी पत्नी इसका प्रवचन सुनती है, रात में हमने इसको जाते हुए देखा तो हमने कहा पीछा करो कहां जा रहा है, देखा तो वहां बैठा था। अरे महाराज इसको तो जूतों से मारो, इसके साथ तो ऐसा करो ऐसा करो, इतना मारा। पुरंदरदास सोचने लगे हुआ क्या मेरे साथ। नेत्र बंद करके चिंतन करने लगे, ठाकुर जी से कहने लगे नाथ मैंने कहा तो था कि इतनी ख्याति मत दिलाओ मुझे, पर यह तो नहीं कहा था कि इतना अपयश करवाओ। आपने किया क्या है, जरूर आपकी कोई लीला है। इतने में ही पंढरीनाथ भगवान का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। पुजारियों ने देखा, बोले द्वार किसने बंद किया? भीतर जाके खोलने का प्रयास किया, नहीं खुला। अंदर से पंढरीनाथ भगवान बोले ये मेरा पुरंदरदास नहीं, मैं गया था, उसका रूप धारण करके मैं गया था, क्योंकि उस वैश्या ने मुझे बहुत बार पुकारा था। तब कई लोगों ने भगवान की बात भी नहीं मानी, बोले आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने भक्त को बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो बोले नहीं, वैश्या को बुलाओ और उससे कहना कल पुरंदरदास ने तुमको जो भेंट दी थी वो लेके आवे। वैश्या आई, भेंट लेके आई, एक कपड़े में बांधा। वो क्या दिया था पुरंदरदास ने? जैसे ही कपड़ा खोल के दिखाया तो वो जो कंगन था वो तो पंढरीनाथ भगवान का था। द्वार खोल करके भीतर जाकर के जब देखा वो कंगन हाथ में नहीं था, सब समझ गए, सबको विश्वास हुआ कि नहीं पंढरीनाथ भगवान ही गए थे और जाकर के उस वैश्या के ऊपर कृपा करके आए। एक पंथ दो काज, पुरंदरदास की ख्याति भी कम करवा दी और वैश्या को दर्शन भी दिया। ऐसे हैं ठाकुर जी, ऐसे स्क्रिप्ट लिखते हैं कि महाराज आदमी सोच में पड़ जाए मेरे साथ हुआ क्या। तो लेकिन भले ही थोड़ी विपत्ति आ सकती है, लेकिन वो विपत्ति भी कुछ सुख देने वाली ही होगी अगर ठाकुर जी के हाथ में सब होगा तो। इसलिए भैया इनके प्रति समर्पित हो जाओ। कथा सुनने का यही सार है कि इनके प्रति समर्पित हो जाओ। अर्जुन ने भगवान से यह नहीं कहा कि आप मेरे साथ दीजिए महाभारत में। अर्जुन ने भगवान से जाकर के कहा नाथ मैं अपना हाथ आपके चरणों में रख रहा हूं, आप जैसे चाहो अब महाभारत युद्ध में मेरा प्रयोग कीजिएगा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपकी बुद्धि से चलूंगा, करता मैं हूंगा लेकिन विचार आपके होंगे, मैं नहीं करूंगा। बस इसी से ही महाभारत जीत गया अर्जुन। समर्पित हो जाइए ठाकुर। इसका मतलब ये भी मत लगा लीजिएगा कई लोग कि हम पड़े रहें, घर जाकर के आज कथा के बाद बोलो भोजन नहीं बनाना। क्यों? महाराज जी कह के गए थे ठाकुर जी को समर्पित हो जाओ, पंढरीनाथ आके दाल छौंक लगाएंगे तो बढ़िया है। आलस्य नहीं, क्रिया करिए, कर्म करिए, जो जो व्यवस्थित सामने हो रहा है उसको करते चलिए, पर बहुत ज्यादा विचलित मत हो जाइए कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, मेरे संग ऐसा नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगा, ऐसा नहीं। जीजिए, जो जो आगे आता जा रहा है उसके साथ जीते रहिए प्रेम से, बस अधर्म का पालन मत कीजिएगा और ठाकुर जी को समर्पित होइएगा। नाथ जैसा मेरे साथ होना चाहिए मेरे साथ करते रहिएगा आप, मैं तैयार हूं। तो ये भाव है। कल ठाकुर जी ने फिर रास विहार किया। रास विहार के पश्चात भगवान अब कंस का वध करना चाहते हैं। नारद जी महाराज ने जाकर के कंस से कहा कि तुम अक्रूर जी को भेजो और व्रजमंडल से कृष्ण को बुलवाओ। कंस बोला मैंने जितने लोग भेजे सबको मार दिया। बोले तुमने राक्षसों को अस्त्र शस्त्र लेकर के भेजा इसलिए सब मारे गए, अब बिना अस्त्र शस्त्र के अक्रूर जी को भेजो और वहां मत मरवाओ, उसको यहां बुलवाओ मथुरा। अपने शहर में तो सब श्रेष्ठ हो जाते हैं, तुम अपने मथुरा में श्रेष्ठ हो, कृष्ण को मथुरा बुलवाओ, यहां तुम उससे युद्ध करोगे तो उसका बल कम पड़ेगा, तुम मार पाओगे। कंस ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। नारद जी की बात मान करके अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए और जाकर के सब ब्रजवासियों को बताया कि महाराज कंस कृष्ण और बलराम को सम्मानित करना चाहते हैं। नंद बाबा बोले किस बात के लिए सम्मान करना चाहते हैं? बोले कि हमने सुना था कि बहुत दिन पहले बहुत जोर की बारिश हुई थी और उसमें पूरा ब्रजमंडल डूबने वाला था, तो आपके लाला ने पर्वत उठा लिया और फिर हमने सुना कि भाई एक बार यमुना में कालियानाग आ गया, इन दोनों ने मिलकर के उस कालियानाग को भगा दिया। इतने राक्षसों ने आक्रमण व्रज पर किया, सबको कृष्ण ने मार दिया। इस बात से महाराज कंस बड़े प्रसन्न हैं और इनको सम्मान देना चाहते हैं। ब्रजवासी बोले हम तो यूं सोचते हैं कि सबरे राक्षस कंस नहीं भेजे, लेकिन भैया आज वो सम्मान दे रहा है, इससे ये पता चलती है कि राक्षस कंस ने नहीं भेजे थे, ये सब कंस की चाल थी ब्रजवासियों के चित्त को विचलित करने की। अक्रूर जी महाराज ने आकर के कहा कृष्ण को सम्मानित करना चाहते हैं। ब्रजवासियों ने कही हमारे लाला को सम्मान नहीं चाहिए, हमारे लाला को कंस से सम्मान नहीं चाहिए, मना कर दो जाके, नहीं आवे को कन्हैया।
सब ब्रजवासी एक स्वर में मना करने लगे तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मैं चाहता तो नहीं हूं व्रज से जाना, पर कुछ तो योजना बनानी पड़ेगी। तो ठाकुर जी ने खड़े होकर के आज वो बातें कही जिससे इनको पीड़ा हो, जानबूझ करके कही हैं, मन से नहीं कह रहे हैं। और क्या कहने लगे ठाकुर जी, हां आप ब्रजवासी तो केवल मुझे चोर बना के रखना चाहते हो, आप ब्रजवासी तो चित्त चोर, माखन चोर और ये चोर वो गैया चरावे के काजे में धर रखो। अरे आज पहली बार मुंह को सम्मान मिलवे वारो है तो सब एक स्वर में मना कर रहे हैं, नहीं 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 हमारे लाला को सम्मान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुम्हारे बालकन को सम्मान मिल रहे हो तो सबरे भेज देते, लेकिन कन्हैया को सम्मान मिल रहा हो तो सबरे मना कर रहे हैं। तो सब ब्रजवासियों को थोड़ी ठेस पहुंची, अरे नाय लाला हम या हमारे नाय कह रहे, तू जाने नाय कंस कितना क्रूर है। अरे तुम्हारे बालकन के काजी अगर अक्रूर जी आए होते, मधुमंगल को भेज दो, श्रीदामा को भेज दो, सम्मान देना तो पूरे नगरवासी प्रेम से भेज देते। मेरी बात है तो सबरे मना कर रहे हैं। लाला तू हमें प्राणंते प्यारो है, कंस जैसे क्रूर के पास हम कैसे भेज देंगे? तो सम्मान मिले या से हमें दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं यही से दिक्कत है आप लोगों को, तभी तो नहीं भेज रहे। ये सब ठाकुर जी बोलना नहीं चाहते लेकिन बोल रहे हैं। ब्रजवासी सब बोले नहीं नहीं लाला तू बुरा मत माने, अच्छा ठीक है भैया हमारो कन्हैया जावे को। और ऐसा कह के सब ब्रजवासी भावुक हो गए। फिर ठाकुर जी थोड़े नरम हुए, सबसे बोले मैं परसों आ जाऊंगा। बंधुओं ये विषय है तो बहुत बड़ा, पर मैं कहूंगा नहीं ज्यादा, पर थोड़ा सा स्पर्श करूं। श्री कृष्ण परमात्मा है और परमात्मा को कभी मोह नहीं होता, परमात्मा को कभी स्नेह नहीं होता, कभी बंधन में नहीं बंधते वो। लेकिन आज परमात्मा बंधन में बंध गया। कैसे? मोह हो गया ठाकुर जी को ब्रजवासियों से। ठाकुर जी नारद जी का स्मरण करके नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, ये नंद बाबा, यशोदा, मधुमंगल, श्रीदामा, श्री किशोरी जी, यमुना जी, व्रजरानी, रजरानी, इन सबन को छोड़ के मैं कैसे जाऊं? इनसे मुझको प्रेम नहीं है, इनमें मेरा मोह नहीं है, इनमें मेरे प्राण बसते हैं नारद। मैं कैसे जाऊं इस ब्रज को छोड़ के? नारद जी महाराज कहने लगे, नाथ ब्रह्मा को आपके ऊपर संशय हुआ था कि आप भगवानों के नहीं हो। हम लोगों ने ब्रह्मा की बड़ी डांट लगाई। इंद्र को आप पर संशय हुआ था, आपने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गिरिराज उठाया। मेरे मन में बार बार प्रश्न आता था कि ब्रह्मा और इंद्र को आप पर संशय कैसे हो सकता है, लेकिन नाथ आज मुझे भी संशय हो रहा है कि आप परमात्मा ही हो। परमात्मा इतना मोहग्रस्त कैसे हो सकता है? आप कह रहे हो कि इन ब्रजवासियों को कैसे छोड़ूं? आप भगवान हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपके भौं टेढ़ी करने से पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है, आप इन ब्रजवासियों में कैसे आसक्त हो गए? भगवान कहते हैं, नारद ये भक्ति नहीं करते, ये श्रद्धा नहीं रखते, ये विश्वास नहीं करते, ये प्रेम करते हैं। और प्रेम पाश ही एकमात्र ऐसा पाश है, पाश माने रस्सी, जिसमें मैं बंध सकता हूं, और मैं बंध गया हूं इनमें। ऐसा नहीं हो सकता कि महादेव या ब्रह्मा जी वे दोनों मिलकर के कुछ ऐसा योजना बनाएं और मेरी पदवी जो नारायण की है, जो परब्रह्म की पदवी है, उसको वे दोनों संभाल लें और मैं सदा के लिए व्रज में ही रह जाऊं। ऐसा हो सकता है? नारद जी बोले, ब्रह्मा को भी आप बनाते हैं, शिव को भी आप बनाते हैं, सबका निर्माण आपसे होता है। नाथ आप कैसे कह सकते हैं कि परब्रह्म कोई और बन जाए? जिसका कोई निर्माण ना करे वो परब्रह्म, और वो एकमात्र आप हो। ठाकुर जी बार बार रो रहे हैं और कह रहे हैं, मैं कैसे जाऊं यशोदा मैया को छोड़ के? अरे सुन, मैं एक काम करता हूं। बोले क्या? यहीं बैठे बैठे अपने योग बल से कंस को और सारे जितने राक्षस सबको मार देता हूं, सबको यहीं खत्म कर दूंगा और मैं सदा व्रज में ही रहूंगा। तो फिर ठाकुर जी पृथ्वी पर आई क्यों थे आप? वैकुंठ में बैठे बैठे ऐसे कर देते। और रही बात पृथ्वी पर आने की या वैकुंठ में ऐसा करने की, आपकी इच्छा नहीं है तो कंस जैसे का जन्म ही नहीं होना चाहिए था। क्यों दिया कंस को जन्म? और नाथ भूलिए मत, कलयुग आ रहा है आगे। यदि आप इस प्रकार द्वापर में करेंगे कि बैठे बैठे दुर्जनों का यहीं बैठ करके नाश हो जाए, तो कलयुग में जब दुर्जन होंगे तो लोग बाग आप पर प्रश्न उठाएंगे कि जब आप एक जगह बैठ करके दुर्जनों को मार सकते हैं तो फिर इन दुर्जनों को जन्म क्यों दे रहे हैं? इस पृथ्वी को प्रताड़ित करने के लिए, हम लोगों को परेशान करने के लिए। याद रखिएगा, कलयुग में एक भी दुर्जन जन्म नहीं लेगा, फिर सब सज्जन होंगे। और सब यदि सज्जन हो गए तो फिर संसार का मतलब क्या है? संसार तो तभी मानेंगे ना जब आपत्ति विपत्ति आगे आती रहे, कहीं से कोई कष्ट कहीं से कोई कष्ट, तभी तो संसार चलेगा, और वो दुर्जन ही करेंगे। नाथ
आपको वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। ठाकुर जी नारद जी से गले लगकर के बहुत रोए, बोले मैं नहीं जा पाऊंगा। बोले जाना पड़ेगा भगवान, अभी तो बहुत लीलाएं करनी है, कंस का वध करना है, जरासंध का उद्धार करना है, काल यवन का उद्धार करना है, नई नगरी द्वारिका बसानी है, और वहां जाकर के रुक्मणी आदि 16,000 वेद की ऋचाएं, अष्टधा प्रकृति, सबसे आपको विवाह करना है। लक्ष्मी जी रुक्मणी रूप में प्रकट हो गई हैं, उनको स्वीकार करना है। और सबसे बड़ी बात, कौरव पांडवों का युद्ध होगा, महाभारत होगा, अर्जुन की सहायता करते हुए पूरे विश्व को सब प्रश्नों का उत्तर गीता के रूप में देना है। वो बैठ यहां वृंदावन में नहीं होगा वो काम, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बंधुओं, किसी व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करने वाली बात वही व्यक्ति बोल सकता है जिसका हृदय कभी ना कभी दुखी हुआ हो, जिसने अपने जीवन में कभी कुछ सहा नहीं है ना, वो व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी वाणी में आकर्षण नहीं होता, उसकी वाणी परिवर्तन करने वाली नहीं होती। आप देख लीजिएगा, मंच पर खड़े होकर के बोलने वाले लोग या फिर कहीं भी किसी प्रकार का वक्तव्य देने वाले लोग, किसी का वक्तव्य अगर स्पर्श नहीं कर रहा है चित्त को, तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने कभी कुछ सहा नहीं है, चाहे वो वक्ता ही क्यों ना हो। अपने जीवन में यदि किसी ने कुछ सहा है तो उसके वक्तव्य में वो परिवर्तनशीलता प्रकट होने लगती है, हृदय स्पर्शता प्रकट होने लगती है। हे नाथ, व्रज छोड़ने की जो वेदना होगी ना आपके चित्त में, वही वेदना गीता में उत्तर बन के प्रकट होगी। यहां ब्रजवासियों के प्रति यशोदा मैया, किशोरी जी, इन सब की याद में जो आपका हृदय द्रवित होगा ना, उसके बाद जब आप अर्जुन के सामने बोलेंगे तो वह बोली पूरे ब्रह्मांड का काया पलट कर देगी। उसके लिए थोड़ा विरह सहना पड़ेगा नाथ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में सहा नहीं है तो उसने जीवन जिया ही नहीं है, पृथ्वी पर आकर के समय बर्बाद किया, कुछ सहा नहीं। या फिर सामने कोई स्थिति तो ऐसी आई थी सहने वाली, पर हम मुंह मोड़ के भाग गए वहां से, नहीं सहा। सहने से विनोबा भावे, महाराष्ट्र के संत, वे कहते सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं, सहना और जीतना। जो सहेगा वही जीतेगा, और जिसने नहीं सहा हो वो नहीं जीत पाएगा। इंजेक्शन लगना है आपको, थोड़ा सहना पड़ता है, और उसमें भी कोई भागे और नहीं लगवाऊंगा, नहीं लगवाऊंगा, नहीं लगवाऊंगा, रोग सदा रहेगा चित्त में, नहीं जाएगा वो। लेकिन पकड़ करके हाथ पैर जैसे तैसे उसको इंजेक्शन लगा दिया जाए, रोग धीरे धीरे सहना पड़ता है, थोड़ी पीड़ा। किसी रोग को नष्ट करना है तो सहना पड़ता है। ठाकुर जी, ये व्रज से दूर जाने का वियोग आपके चित्त में जिन शब्दों को प्रकट करेगा वही गीता बन के निकलेगा महाभारत में, जिससे युगों युगों तक, सालों सालों तक हर प्रकार का मानव, चाहे वो विदेश में जन्मा हो, भारत में जन्मा हो, किसी भी जाति का हो, प्रजाति का हो, सबके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा उससे। आज गीता वही है। संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, मैं 3 बार कह दूं, कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता में नहीं है। सब प्रश्नों का उत्तर है। मैं अपनी आप बीती बताता हूं। कई बार कथा करते करते लोगों के प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों में कई बार मैं ही उलझ जाता हूं कि ये कैसे, उत्तर क्या दूं। एक बार एक बालक ने प्रश्न किया, महाराज जी भागवत जी में आप कल कथा में सुना रहे थे कि अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अर्जुन ने जब अश्वत्थामा को पकड़ के मारने का प्रयास किया तो ठाकुर जी वहां कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने कहा ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, मैंने कहा हिरण्यकश्यप ब्राह्मण था, हिरण्यकशिपु ब्राह्मण था, क्यों मारा भगवान ने नृसिंह बन के। रावण पुलस्त ऋषि के कुल में जन्मा था, सारस्वत ब्राह्मण था, क्यों मारा प्रभु श्री राम ने। और जब कृष्णावतार में अर्जुन मार रहा है तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। क्या भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों को मैं ही मार सकता हूं, या इसके प्रति कोई और उत्तर है। बद्रीनाथ में कथा चल रही थी, फोन चलते नहीं वहां पे, मैं अपने गुरुदेव को फोन करूं, फोन लगे नहीं, किससे पूछूं। और ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन तो था। तो पहली बार, अनेक बार कथाओं में मैंने कहा था कि गीता सबका उत्तर देती है, पहली बार मैंने आजमाया। मैं रात्रि 12 बजे चिंता में, नींद नहीं आ रही थी मुझे कि इसका उत्तर कैसे दूं मैं। तो गीता जी मैंने खोली, कहीं से भी खोली है, और 5 बार प्रयास कीजिए, कम से कम 5 श्लोकों का अध्ययन कीजिएगा, आपका उत्तर मिलेगा। एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, तीसरी बार बड़ी प्रार्थना करी, हे ठाकुर जी इसका उत्तर दो, क्या है। जैसे ही खोला तो वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में ठाकुर जी वहां बोल रहे हैं, उसका प्रतिपादन हो रहा है। उसमें ठाकुर जी सब बताते हैं, ब्राह्मणों की ये कर्म है, क्षत्रियों के ये कर्म है, वैश्यों के ये कर्म है, शूद्रों के ये कर्म है, सबके बारे में बताते हुए अंत में भगवान क्या कहते हैं
यदि अर्जुन कोई अपने वर्ण में प्रकट हुआ, मान लीजिए कि ब्राह्मण कुल में जन्मा है, लेकिन जन्म से तो ब्राह्मण है पर कर्म से वैश्यों वाला कर्म करता है, तो वो वैश्य ही माना जाएगा। समझ में आई बात? मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन अगर मैं दुकान खोल करके व्यापार करने लग जाऊं तो कर्म से मुझे वैश्य ही माना जाएगा और वैश्य जैसी गति ही प्राप्त होगी। मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन हाथ में तलवार लेकर के, धनुष बाण लेकर के युद्ध मैदान में उतर जाऊंगा तो मैं क्षत्रिय ही माना जाऊंगा, ब्राह्मण नहीं। क्या उत्तर मिला? रावण के हाथ में वेद होना चाहिए था, रावण के हाथ में शास्त्र होने चाहिए थे, लेकिन वो रावण तलवार लेकर के रणभूमि में खड़ा है, इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं, उस समय क्षत्रिय है। और रणभूमि में आने वाले को देखा नहीं जाएगा कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, उसका वध होगा अगर वो सामने आया तो। और दूसरी बात, ब्राह्मण का कर्तव्य है पूरे विश्व को ज्ञान देना, पूरे विश्व का यज्ञ कराना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना पढ़ाना, ये 4 काम, दान देना और दान लेना, ये 6 काम हैं ब्राह्मण के। कौन कौन से? यज्ञ करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, ये 6 काम ब्राह्मण के हैं। यदि इन 6 में ब्राह्मण युक्त नहीं है तो वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। इन 6 में से एक गति तो उसकी हो। रावण ज्ञान देने वाला होना चाहिए था, लेकिन क्या कर रहा है? दूसरे की पत्नी का हरण कर रहा है। पूरे विश्व को एक ब्राह्मण के द्वारा ऐसा ज्ञान मिले कि अन्य की पत्नी का हरण करो, इसका मतलब वो ब्राह्मण उचित कार्य नहीं कर रहा है, उसका वध होना निश्चित है। इस प्रकार ये तो एक बात है, अनेक बातों के उत्तर। कोई भी इस संसार में गीता जी के उत्तर से ऊपर आपका प्रश्न हो ही नहीं सकता है, उसी के अंतर्गत का ही प्रश्न आप करोगे। सबका उत्तर है गीता में, वो है भगवद गीता। और पिछले 7 दिन से आप जो सुन रहे हैं है भागवत कथा। ये भागवत, वो भगवद, वहां त नहीं है, द है। भगवद मतलब भगवान जो बोल रहे हैं, वो भगवत गीता। ऐसे गीता का प्रचार करने वाले कृष्ण कौन है, ये परिचय भागवत में। भागवत के बाद ही भगवत गीता सुनी जाती है। पर आजकल लोग बाग फैशन बना लिया, भगवत गीता पहले पढ़ लेते हैं, भगवत गीता का आस्वादन पहले कर लेते हैं। वक्ता को जानिए पहले, कृष्ण कौन है, उसके बाद भगवत गीता का आश्रय लीजिए। सबका उत्तर है। तो नारद जी महाराज मानो ठाकुर जी से कह रहे हैं कि नाथ, जो विरह आप सहने वाले हैं व्रज में, यह विरह ही जब शब्द बनेगा तो पूरे विश्व को उत्तर दे देगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, व्रज तो आपको छोड़ना पड़ेगा। और अक्रूर जी महाराज जब आए, ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख करके सब ब्रजवासियों के सामने, मैं परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। सबको आश्वासन दिया। रात्रि विश्राम करके सुबह जैसे ही उठे, निकलने लगे ठाकुर जी। सब ब्रजवासी रो रहे हैं, किशोरी जी भावुक हो रही हैं। यमुना जी का जल भी आज मानो रुदन कर रहा है। वृक्षों पर बैठे कोई भी पक्षी चहका नहीं रहे हैं। गौशाला में खड़ी हुई गाय, बछड़ा, बछिया, उन सबके नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं। जितने पशु पक्षी जीव हैं, अरे कहां तक कहें, वृंदावन के जितने वृक्ष हैं, उनके पत्रों से भी एक एक बूंद गिर रही है। सब रो रहे हैं, ठाकुर जी आज जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, तुम सब रो क्यों रहे हो, मैं आ जाऊंगा परसों। ब्रजवासी बोले, पतो ना लाला, 11 वर्ष 56 दिन प्रकट है गए, आज तक कभी तू हमसे दूर नहीं गए हो, लेकिन आज तो दूर जा रहे हो है, तो ऐसा लग रहा हो कि पता ना वापस तो आवेगो कि नहीं। ठाकुर जी क्यों नहीं आऊंगा, आ जाऊंगा परसों। जैसे ही भगवान रथ पर बैठे, अक्रूर जी महाराज के चित्त में व्याकुलता हुई। देवकी मैया ने अक्रूर जी से कहा था कि आप वृंदावन जा रहे हो कृष्ण को लेने। बोला हाँ। यशोदा को सच बता देना कि कृष्ण मेरा पुत्र है। क्यों? प्रश्न उठता है, क्यों? देवकी मैया क्यों चाहती है कि यशोदा को पता चले कि कृष्ण मेरा पुत्र है? बोले, सत्य पीड़ा देता है, पर यदि यशोदा जीवन भर बात निहारती रहेगी और कृष्ण लौट करके नहीं गए, और कभी उसको 10-15 साल बाद जाकर के यह बात फिर पता चलती किसी और के माध्यम से कि कृष्ण तो तुम्हारा पुत्र था ही नहीं, प्राण निकल जाएंगे उसके। आज सत्य बता देना। पीड़ा होगी लेकिन सह लेगी यशोदा। तो जैसे ही भगवान रथ पर बैठे, अक्रूर जी महाराज दौड़ के वापस गए और यशोदा मैया से बोले, मैया 2 मिनट मुझे आपसे चर्चा करनी है, भीतर आओ। भीतर यशोदा मैया को ले गए, किवाड़ बंद करके हाथ जोड़ के बोले, मेरी बात सुन के हो सकता है आप विचलित हो जाए, लेकिन मां आपका सत्य जानना बहुत जरूरी है। क्या बात है? आपने सुना था कि देवकी के 8वां गर्भ कंस का काल होगा, आकाशवाणी हुई थी, सब ब्रजवासियों ने सुना था। बोले हाँ। फिर आपने क्या सुना कि वो 8वां बालक कौन हुआ? बोले हमने तो सुना था 8वां बालक कोई देवी हुई, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हुई थी आकाश में, और ऐसा ऐसा कुछ सुना था। बोले नहीं मां, सत्य यह है
कि देवकी के 8वां गर्भ के रूप में एक पुत्र जन्मा था, जिस पुत्र को आज से 11 वर्ष 56 दिन पहले वसुदेव जी महाराज लेकर के गोकुल आए और गोकुल में आपके बगल में सुला के चले गए। आपकी कन्या ले जाकर के वहां कंस को दी थी, वो पुत्र कृष्ण है। और ये बात सुनते ही यशोदा मैया बोली, नहीं ये सत्य नहीं हो सकता। बोले कि मैया आप जिसकी सौगंध खाने को कहोगे मैं खाने को तैयार हूं। कृष्ण देवकी का पुत्र है, यही है वो कृष्ण जो कंस को मारने वाला है, यही है उनका 8वां गर्भ। केवल कंस से रक्षा करने के लिए उनको गोकुल लाया गया था, आपके पास सुलाया गया था। आपकी पुत्री तो अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हुई थी, आपका पुत्र कृष्ण नहीं है। और ये बात सुनकर के कोई मां कैसे अपने बालक को चलना फिरना बोलना उठना खाना पीना सब जिसने सिखाया हो। अरे यशोदा मैया तो वर्णन आता है ठाकुर जी को जब तक ठाकुर जी 3 महीने के नहीं हुए यहीं रखती थी। नीलमणि है मेरी, क्या कहते थे, नीलमणि, नीले नीले थे ना ठाकुर जी, मेरे गले की नीलमणि है, किसी को दर्शन नहीं कराती थी। 24 घंटे ठाकुर जी को 11 वर्ष 56 दिन एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी नेत्रों से दूर नहीं होते थे। आज जब पता चला कि वो मेरा पुत्र नहीं है, यशोदा मैया दौड़ने लगी तो अक्रूर जी ने रोका। बोले मां मैं जानता हूं आप बहुत वेदना में हैं, पर एक बार उस मां के लिए सोच लीजिए जो 11 वर्ष से जेल में पड़ी है, देखा तक नहीं है कृष्ण को, भूखी है प्यासी है, केवल पूछती रहती है मेरा कन्हैया कैसा है, उसके नेत्र कैसे, उसकी नासिका कैसी, उसके कान ऐसे। मां मेरी आपसे प्रार्थना, बाहर जाके कुछ मत कहिएगा, देवकी मैया का चिंतन कीजिएगा। अगर आज कृष्ण मथुरा नहीं गए तो वहां एक मां अपने प्राण त्याग देगी, जिसने जन्म दिया है। क्या दोष था उनका, कृष्ण तो उन्हीं के पुत्र हैं, पर क्या दोष था उनका जो आज तक अपने पुत्र को खिला नहीं पाई। अरे एक मां का स्वभाव होता है अपने बालक को गोद में रखना, चलना सिखाना, खिलाना पिलाना, वो सारे सुख तो उनको मिले ही नहीं हैं। 11 वर्ष का सारा सुख आपको दिया है देवकी मैया ने, अब आपका योगदान चाहिए कि बाकी का जीवन कृष्ण देवकी के पास रहे। आप ऐसी शुभकामना दो। यशोदा मैया समझ ही नहीं पा रही है इन बातों को, कभी सोचा नहीं था ना कि ऐसा भी हो सकता है। अक्रूर एक बार मिल लूं लाला से, एक अंतिम बार मिल लूं। हाँ मां मिलो। और अब यशोदा मैया जब बाहर आती हैं, हाथ कांप रहे हैं, चरण कंपायमान हो रहे हैं, उस रथ की ओर देख नहीं पा रही हैं यशोदा मैया, नेत्र बंद हैं। वही सब छवि घूम रही है जो बालपन में अनुभव किए थे। और फिर जब ये समझती हैं कि नहीं मेरा पुत्र नहीं, वो कहती हैं हे विधाता मेरे प्राण निकल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन तभी अक्रूर जी की बात देवकी मैया का चिंतन करती हैं तो रुक जाती हैं। तब अंत में मन में आया एक बार कन्हैया को हृदय से लगा लूं, एक बार उसके सर्वांगीण अंग को छू करके स्पर्श कर लूं, अपने हाथों में उसके स्पर्श को संजो लूं। अब कभी नहीं आएगा कृष्ण। मैया ने जाके जैसे ही पुकार लगाई लाला, और श्री ठाकुर जी ने जैसे ही रथ से झांक करके देखा, टूट पड़ी मानो यशोदा मैया घुटने पर बैठ गईं और रुदन करने लगी। ऐसी अवस्था में यशोदा मैया को देख करके ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े और दौड़ करके गए, मेरी मैया कहां भयो, अरे तू रो काई को रही है, मैंने कही ना मैं परसों आ जाऊंगा, मैया तू काई को चिंता कर रही है, परसों आएगो लाला। हाँ मैया आ जाऊंगा, मेरी सौगंध खा तू परसों आवेगो। ठाकुर जी बोले अपनी सौगंध खा रहा हूं ना मैया, बोले नहीं मेरी सौगंध खा। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। तभी ठाकुर जी की अक्रूर जी पर दृष्टि पड़ी और अक्रूर जी नीचे नजर करके खड़े थे तो ठाकुर जी समझ गए कि अक्रूर जी ने कहीं सत्य बता तो नहीं दिया। यशोदा मैया ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही हैं, मुख का स्पर्श करती हैं, वक्ष का, भुजा का, कटी का, घुटने का, और सर्वांगीण अंग छूते छूते जैसे ही चरण पकड़ के सिर रखा यशोदा मैया ने, ठाकुर जी बोले मैया ये कहां कर रही है तू। लाला तू देवकी से मेरी शिकायत मत करियो, तो को अपनो पुत्र जान करके मैंने उखल में बांधो, छड़ी दिखाई, तो को हाथ दिखायो, डांटो, तेरे संग खूब अत्याचार जैसो कियो मैंने बचपन में, लेकिन लाला वो सब अत्याचार नहीं तो, मुझे तो लगती तू मेरो लाला है, हमारे मैं बिल्कुल अधिकार मान के सब लीला तेरे संग करती, पर तू देवकी को मत बताइयो ये सब, ये मत बताइयो मुंह को ऐसे कस के बांध दियो उखल सो, मत बताइयो वह को बुरा लगेगो। लाला तू जा और खूब राजी रहियो, खूब प्रसन्न रहियो,
खूब नाम कमाइयो, खूब, और तेरो खूब मंगल में ब्याह हो लाला, और कभी अवसर मिले बहू को मेरे पास ले आइयो। लेकिन अगर ये सब अवसर नहीं मिले, बीच में मुंह से मिलने को अवसर नहीं मिले, मत आइयो, बस एक बात मेरी सुन ले। बोले क्या? जब कभी तेरे कान में ये खबर पहुंच जाए कि यशोदा मैया मरवे वारी है, बिल्कुल अपनी अंतिम श्वास गिन रही है, वह समय बस लाला तुझसे प्रार्थना, तू आ जाइयो, मैं अपने प्राणन को बचाए के रखूंगी। और जैसे ही मेरो श्याम सुंदर सामने आवेगो, मेरो लाला आवेगो, तेरो हाथ पकड़ के अपने गाल से स्पर्श कराऊंगी, तेरी गोद में सर रखूंगी, तो कुछ देखते देखते प्राण त्यागूंगी, ताकि या जन्म में तो तू मेरो नहीं है पायो, अगले जन्म में मैं फिर से मैया बन के आऊंगी, और तब तू मेरो लाला बन के आवेगो, तो कुछ जन्म दूंगी मैं। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं तेरो ही लाला हूं, तू ऐसा मत कर, अब तू ज्यादा मत बोल लाला, सब ब्रजवासी को पता चलेगी, और इनको अगर पता चली तो प्राण त्याग देंगे कि तू मेरो पुत्र नहीं। अब बोले मत, बस मुझ को वचन दे, तू मेरे अंतिम श्वास के समय आ जाएगा। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया और ऐसे कस के पकड़े हैं यशोदा मैया को, और आकाश की ओर सब देवताओं को देख करके मानो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये व्रज त्याग मुझसे हो नहीं पा रहा है। बंधुओं, यशोदा मैया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। ठाकुर जी रथ में बैठ के जैसे ही आगे निकले, नेत्र बंद करके निकल गए हैं, देख नहीं रहे हैं व्रज की ओर। जैसे ही व्रज की सीमा आई, ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए, और तुरंत ठाकुर जी ने दो रूप धारण कर लिए। ऐश्वर्य रूपी कृष्ण जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, ऐसे ऐश्वर्य कृष्ण जिनका प्रभाव अटूट है, उन्होंने एक रूप धारण किया। और जो यशोदा के लाला हैं, किशोरी जी के कृष्ण हैं, गोपियों के परम सखा हैं, ब्रजवासियों के संग खेलते हैं, कूदते हैं, आनंद करते हैं, ठाकुर जी का वह स्वभाव, उसने एक रूप धारण किया। और प्रभाव वाले कृष्ण मथुरा और द्वारिका की यात्रा पर निकल गए, और स्वभाव वाले कृष्ण वापस ब्रजमंडल में जाके वहां की वृक्ष, रज, यमुना और वहां की वायु में जाकर के घुल गए, कभी व्रज से दूर नहीं गए। दिखे नहीं कृष्ण ब्रजवासियों को, लेकिन वहां के वृक्षों में, वहां की रज में, श्री यमुना जी में और वहां की वायु में प्रवेश कर गए ठाकुर जी। मानो जैसे ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, देह गया आगे की यात्रा पर, आत्मा रह गई वृंदावन में। आज भी वृंदावन में अनुभव होता है, कभी किसी वृक्ष के पास, कभी यमुना जी के पुलिन पर, कभी श्री मंदिर में, कभी सेवा कुंज में, कभी निधिवन में, आज भी कृष्ण की कुछ कुछ लीलाएं होती रहती हैं। किसी किसी बड़भागी को दर्शन होता है, अनुभव होता है। प्रेमी कृष्ण, स्वभाव के कृष्ण व्रज से नहीं गए, प्रभाव के कृष्ण गए हैं। इसलिए मथुरा लीला, द्वारिका लीला में आपको व्रज वाले कृष्ण का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो स्वभाव वाले नहीं, वो प्रभाव वाले। भगवान मथुरा पहुंचे, मथुरा जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, एक धनुष था उसका भंजन किया। बड़े बड़े मल्लों को युद्ध करने के लिए खड़ा कर रखा था कंस ने, एक एक मुष्टिक प्रहार में भगवान ने सबका वध कर दिया। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास पहुंच करके दोनों भुजाओं में कंस को उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया, उसकी छाती पर अपने पाद का प्रहार करके ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। कारागृह में जाकर के अपनी मैया देवकी और वसुदेव से भगवान 11 वर्ष 56 दिन बाद आज मिले, अपनी मैया के अंक से लग गए। देवकी मैया बोली, लाला अब तू कभी नहीं जाएगा ना मुझको को छोड़ के? बोले, ना मैया कभी नहीं जाऊंगा। अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया, और पिताजी से प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी बोले, पिताजी अब मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है, मुझे आप विद्यालय भेजिए। तब श्री वसुदेव जी ने ठाकुर जी को अवंतिका, उज्जैन, सांदीपनि उपाध्याय जी से पढ़ने के लिए भेजा। भगवान ने आकर के अपना मुंडन संस्कार कराया, चौड़ी चोटी रखी, और सांदीपनि उपाध्याय जी के यहां भगवान का अध्ययन हुआ। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। सुदामा जी इतने प्रिय क्यों हैं ठाकुर जी को? व्रज में जो थे वो राधा रानी के भैया हैं श्री दामा, ये हैं सुदामा। सुदामा इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि जब ठाकुर जी गुरुकुल में रहते थे तो व्रज जिस दिशा में है उस दिशा में बैठे बैठे रोते रहते थे। तो सुदामा जी को इतनी वेदना होती थी, तो ठाकुर जी के पास बैठ के पूछते, आप क्यों रोते हो? तो 2-2, 4-4 घंटे रोने के बाद धीरे धीरे ठाकुर जी बताते थे, मुझे अपने सखा मधुमंगल की याद आ रही है, मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ रही है, मुझे अपने सब परिवारी जनों की याद आ रही है। तो श्री सुदामा जी सबका वर्ण पूछते, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रूप था, कैसे बोलते थे, कैसे क्या। और फिर श्री सुदामा जी रात्रि में भगवान के उन्हीं सखाओं का रूप धारण करते, मधुमंगल की तरह धोती पहनते, मधुमंगल की तरह पाग पहनते, मधुमंगल की तरह बोली तैयार करते, और रोते हुए रूठे हुए कृष्ण के पास जाके बोलते, लाला
शिव ठाकुर जी बोलते मधुमंगल, अरे तू कब आयो? जब सुदामा जी पास आते तो फिर अरे तू तो सुदामा है। नहीं नहीं, मैं मधुमंगल नहीं हूं, तुम को मधुमंगल मान के मेरे संग जैसे मधुमंगल के संग लीला करे वैसे कर। एक दिन सुदामा जी मधुमंगल बनते, एक दिन सुदामा जी तनसुखा बनते, एक दिन सुदामा जी मनसुखा बनते और ठाकुर जी का मन लगाते। एक दिन सुदामा जी यशोदा मैया बन गए और बिल्कुल जैसे मैया लाड़ करती लाला को, ठाकुर जी को इतना प्रेम दिया, इतना सुख दिया, इतने वियोग में भी इतना सुख सुदामा जी ने दिया। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के कहा, मेरो सच्चो सखा है सुदामा, तो को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, तू चिंता मत करियो, तेने मेरो बहुत मन लगाया हो। कुछ वर्ष सांदीपनी उपाध्याय जी के यहाँ पढ़ने के बाद भगवान वापस मथुरा चले गए। श्री सुदामा जी अपने घर को चले गए। प्रस्ताव हुआ कि श्री कृष्ण को राजा बनाओ मथुरा का, लेकिन ठाकुर जी ने कहा मैं राज पदवी पर नहीं बैठूंगा, राजा कोई भी रहे, हाँ मैं निर्णय दूंगा पर मैं राजा नहीं बनूंगा। और ना तो मथुरा के और ना द्वारिका के ठाकुर जी कभी राजा नहीं बने। लोग बोलते राजा धीराज थे उनको, लेकिन वो राजा कभी नहीं बने। ठाकुर जी ने राज पदवी नहीं स्वीकार की। जरासंध कंस के ससुर, उनको जब पता चला कि मेरे दामाद को कृष्ण ने मार दिया, मथुरा पर चढ़ाई कर दी उन्होंने। भगवान कृष्ण बलराम ने मिलकर के पूरी सेना मार दी उनकी और अकेले जरासंध को छोड़ दिया। फिर से आया सेना लेकर के, भगवान ने फिर सेना मार दी, फिर उसको छोड़ दिया। 17 बार भगवान ने उसकी सेना का हनन किया, उसको छोड़ दिया। 18वीं बार जब वो सेना लेकर के आया तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया कि मैं हार गया तो तुम सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा। ब्राह्मणों के हित के लिए भगवान ने विचार किया कि दाऊ दादा अब हम इसको नहीं हरा सकते, क्यों? ब्राह्मण अनुष्ठान पर बैठे हैं, यदि हम जीत गए तो कितने ब्राह्मणों का वध हो जाएगा। बोले क्या करें लाला? तुरंत ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा की नई नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने तुरंत समुद्र के मध्य में एक नवीन नगरी का निर्माण किया और कहा मथुरा के लोगों को सबको सोते हुए वहीं ले जाओ, उठें तो सीधे उस नगरी में उठें। वायु के प्रताप से सब मथुरावासी सोते हुए ही द्वारिका पहुंच गए। सुबह उठे तो द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, उठ करके सब अपने द्वार खोजने लगे, द्वार कहां है, द्वार कहां है, द्वार कहां है। और जब अपने द्वार खोले तो सब द्वार पर ठाकुर जी खड़े थे। तो जहां हर द्वार पर ब्रह्म खड़ा है उसी को द्वारिका कहते हैं। मथुरावासी सब यदुवंशी वहां पहुंच गए। भगवान ने यहां पर युद्ध किया और युद्ध करते करते रणभूमि से हाथ पकड़ के बलराम जी का रण छोड़ करके भागे, इसलिए नाम पड़ा रण छोड़ राय। बोल रण छोड़ राय भगवान की, द्वारिकाधीश की। भगवान द्वारिका में जाकर के विराजमान हो गए और बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पुत्र की बेटी रेवती के साथ में हुआ। बोलो रेवती रमण श्री बलराम जी महाराज की। रेवती से उनका विवाह हुआ। देवकी मैया ने नारद जी से भगवान की जन्म कुंडली दिखवाई, सुनो, और कहा ये छोटे वाले का ब्याह कब होगा ये बताओ। तब नारद जी ने कहा, बोले मैया 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, अनेक ब्याह होंगे। देवकी मैया बोली एग्जैक्ट अमाउंट बताओ कितनों से होंगे। बोले मैया बस ये समझ लो कि अगर आप ये विचार करो कि मैं साल का हर दिन एक एक दिन एक एक बहू के साथ गुजारूंगी तो एक साल में भी सारी बहुएं नहीं हो पाएंगी। एक साल में 365 दिन है, हर दिन एक बहू के पास भी जाओगी तो 365 ही होंगी। बोले तो फिर कितनी होंगी ये तो बताओ। बोले अब हो जाएंगी, जब होंगी तब पता चल दिख जाएगा आपको। बोले प्रारंभ कब होगा? अभी पहले ही ना भयो। बोले हो जाएगा। ठाकुर जी 16 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के? 16 वर्ष के। और बंधुओं एक बात आपको बताऊं, भगवान की आयु 100 वर्ष से ऊपर भी चली गई, लेकिन ठाकुर जी देखने में 16 वर्ष के ही लगते हैं। 16 वर्ष से ऊपर, ये मूछें तो बहुत दूर की बात, जो छोटे छोटे बच्चे जब 12-15 वर्ष के होते हैं तो उनके थोड़ी थोड़ी यहाँ पे ऐसे रेशे जैसे निकल आते हैं, ये भी नहीं आते ठाकुर जी को। दाढ़ी मुझ नहीं आती ठाकुर, काल का कोई असर नहीं होता ठाकुर जी पे। 16 वर्ष के हैं, इतने सुंदर लगते हैं जब चलते हैं, आहा सबका मोह, सबका मन हरण कर लेते हैं। अब तो राजा धीराज हैं, खूब सारे गहने पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, यहाँ पे बढ़िया कड़ूला पहनते हैं, सिर पर मुकुट पहनते हैं, मोर पिच्छ धारण करते हैं। और जब निकलते हैं द्वारिका की नगरी में, आहा सब देख करके निहाल, आकाश में गंधर्व आते हैं, बड़ी बड़ी अप्सराएं आकर के ठाकुर जी की एक झांकी देखने आती है, इतने सुंदर है। नारद जी को चिंता हुई इनका ब्याह कैसे होगा। तब नारद जी भ्रमण करते करते महाराष्ट्र के कौंडन्यपुर आए, अमरावती के पास, और वहां एक राजा थे भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था रुक्मणी, जो कि भूमि से प्रकट हुई थी। राजा भीष्मक को एक दिन एक खेत में एक सरोवर में प्राप्त हो गई थी। उनको देख करके नारद जी स्तब्ध हो गए। बोले कितनी सुंदर है, बिल्कुल हमारे ठाकुर जी के योग्य हैं। तभी नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो महाराज लक्ष्मी जी का रूप प्रकट हो गया। नारद जी समझ गए तो लक्ष्मी है,
इनका ही ब्याह होगा ठाकुर जी से। कैसे हो? तो नारद, भीष्मक राजा का नियम था कि वो संतों की कथा करवाते थे। तो नारद जी महाराज बोले हम 7 दिन की, 15 दिन, 20 दिन की कथा नहीं करेंगे, तो वर्ष भर की कथा करेंगे कौंडन्यपुर में। लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? ये आपकी लाली है ना, इसको सामने बैठ के सुनना पड़ेगा। अरे ये तो कथा की बड़ी प्रेमी है, सुनेगी। तो रुक्मणी जी सामने आके बैठती, ना कोई ज्ञान की चर्चा, ना कोई वैराग्य की चर्चा, ना कोई भक्ति की चर्चा, केवल कृष्ण के रूप की चर्चा करते थे। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमुक्तिकं तरतले वेणुकरे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, वरहापीडम नडवर वपुः कर्णयो कर्णकारम। रुक्मणी जी बोली मैं 15 दिन से सुन रही हूं, आप केवल यही बोलते रहते हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे गाल है, ऐसा सिर है, ऐसे घुंघराले। कौन है ये? आप इतना, इनका कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई वैराग्य की बात नहीं। व्यास जी बुरा नहीं मानिएगा, ये किस बालक का वर्णन करते हो आप? नारद जी बोले ये बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं सुनने में? रुक्मणी जी बोली अच्छा, अरे मैं चलती फिरती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मुझे ऐसे वही दिखने लगता है जो आप कथा में बताते हैं। ऐसा मोर मुकुट पहनते हैं, सांवला सा स्वरूप है, कमल जैसे नेत्र हैं, ऐसे हाथ हैं, ऐसे चरण हैं। बोले ये परमात्मा है। अच्छा, पर ये इस वक्त पृथ्वी पर अवतार धारण करके आए हैं। रुक्मणी जी बोली सच में? बोले हाँ। कहां पर हैं ये? बोले ये इस वक्त द्वारिका में। और फिर पूरी कृष्ण लीला सुनाई, कैसे जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ, सब कुछ हुआ। अब तो रुक्मणी जी की ऐसी स्थिति, मैं इनका दर्शन कर सकती हूँ? बोले दर्शन? तुम तो हाँ बोलो, तुम्हारा ब्याह करा दे इनके साथ। रुक्मणी जी बोली मैं तो बस दर्शन का ही विचार किया, ब्याह का तो नहीं किया अभी। तो बोले और 15 दिन कथा सुनो। ऐसी कथा सुनाई रुक्मणी जी को महाराज की। अब रुक्मणी जी तो चलती फिरती, आहा। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। अब तो कृष्ण 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 सुन सुन के सुन, मतलब जैसे मानो रक्त नहीं चल रहा है शरीर में, श्वास नहीं चल रही है नासिका में, कृष्ण ही चल रहे हैं। रुक्मणी जी ने कहा अब तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे अगर वो नहीं मिले तो। बस अब तैयारी करो, हम करते हैं, सब योजना बनाते हैं। वहां शिशुपाल को जाकर के नहीं, अपने भाई रुक्मी को जाकर के रुक्मणी जी ने कहा कि मुझे कृष्ण से विवाह करना है। कृष्ण से? वो देवकी का बेटा वसुदेव का, द्वारिका में जो रहता वो कृष्ण? बोले हाँ। अरे मेरी इतनी फूल सी प्यारी बहन, इतनी सुंदर, इतना रूप लावण्य तुम्हारा, उससे ब्याह कराऊंगा मैं? मैंने सुना काला है वो, और मैंने सुना है टेढ़ी चाल चलता है, कोई हाथ पांव उसका टेढ़ा मेढ़ा है इसलिए तेरी चाल चलता है। और सुन बहन, उसके तो पिता का भी नहीं पता, दो पिता हैं उसके। कोई कहता नंद बाबा का बेटा है, कोई कहता है वसुदेव का बेटा है, कोई कहता है यशोदा का बेटा, कोई कहता है देवकी का बेटा। उसके माता पिता का ही नहीं पता है, एग्जैक्ट पता ही नहीं है किसका बेटा है। कुल खानदान नहीं पता, जाति बिरादरी नहीं पता, रूप रंग नहीं पता, अंग भंग है उसके, टेढ़े मेढ़े अंग हैं। ये सब मैं अपनी बहन का ऐसे ब्याह नहीं करूंगा। अरे मेरी इतनी प्यारी बहन, उसके लिए बहुत सुंदर वर मैंने पहले ही ढूंढ रखा है, शिशुपाल, और ये कृष्ण के बुआ का ही बेटा है, इससे तुम्हारा ब्याह करूंगा। रुक्मणी बोली भैया आप नहीं समझ पाएंगे, मैं कृष्ण की ही हूं। देख हट करेगी तो जबरदस्ती ब्याह करूंगा, लेकिन कृष्ण से तेरा ब्याह नहीं होने दूंगा। तब रुक्मणी जी ने अपनी भाभी से जाके कहा भैया को आप समझाओ। भाभी ने कहा तुम इतना प्रेम करती हो कृष्ण से? बोले हाँ। वो तुमको जानते भी हैं? बोले नहीं वो तो नहीं जानते मुझे। ऐसे कैसे ब्याह होगा फिर? उनसे तो पूछो कि वो तुमसे प्रेम करते हैं कि नहीं, या वो तुमसे विवाह करना चाहते हैं कि नहीं। पहले वहां से कंफर्मेशन तो ले लो। पता चली यहां तुमने सब जो है रायता फैलाया, पता चली कृष्ण तो प्रेम ही नहीं करते, फिर क्या होगा? बोले क्या करूं? बोले पत्र लिखो। और श्री रुक्मणी जी ने पत्र लिखा। कितना सुंदर पत्र है ये। संसार के स्त्री पुरुष लड़का लड़की वाला प्रेम नहीं है भैया, उसमें दुर्गंध भी नहीं है उसकी। क्या कह रही है रुक्मणी जी? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर षण्वतांते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम। आहा, क्या कह रही है रुक्मणी जी कि हे नाथ, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, तो मैंने केवल और केवल आपकी कथा सुनी है, और कथा सुनकर के आपके प्रति इतना प्रेम हो चुका है कि अब बस आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं। हे नाथ कृपा कर दीजिए,
अपने पूरे पत्र में अपनी सारी भावनाएं लिख दी और अंदरूनी रूप से यह भी बता दिया कि मैं लक्ष्मी हूं और आप नारायण हो, लक्ष्मी सिवाय नारायण की किसी की नहीं होती। यह भी बता दिया कि भैया ने मेरा शिशुपाल से विवाह नक्की कर दिया है, पर सिंह के शिकार को गीदड़ ले जाए इसमें सिंह का भला नहीं होता। मैं आपकी हूं नाथ, मुझे स्वीकार करो। और बता दिया कि परसों में देवी पूजा के लिए जाऊंगी, आप कृपा कर वहीं आकर के मेरा वर्ण कीजिए, अगर आप परसों तक नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ठाकुर जी को जैसे पत्र भेजा, एक सुदेव ब्राह्मण कल जिनके वंशज आए थे, उन ब्राह्मण से कहा, बोले आप लेके जाओ पत्र। सुदेव ब्राह्मण कौंडन्यपुर से द्वारिका गए। द्वारिका जाकर के भगवान के पास पहुंचे तो ठाकुर जी ध्यान लगा रहे। कितनी देर लगी होगी कौंडन्यपुर से द्वारिका पहुंचने में? 2 दिन। मतलब जिस दिन सुदेव ब्राह्मण पत्र लेकर के पहुंचे हैं उस दिन की तो रुक्मणी जी ने कहा था कि अब तक नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। 2 दिन में सुदेव ब्राह्मण पहुंचे। ठाकुर जी सुबह सुबह भक्तों का स्मरण करके ध्यान कर रहे थे। जैसे ही पत्र दिया, ठाकुर जी ने पत्र खोल करके देखा, पहला श्लोक ठाकुर जी ने देखा। पूछा कहां से आए हो? बोले कि वहां की उनकी पुत्री ने आपके लिए पत्र भेजा है। जैसे ही सुना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरय हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम तयच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। पहला श्लोक पढ़ते ही ठाकुर जी ने पत्र बंद कर दिया। बोले चलो थोड़ा आगे भी पढ़ लो, 6 श्लोक और हैं उसमें। बोले पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले में ही हमको पता चल गया है कि बढ़िया है। बोले ऐसा क्या है पहले श्लोक में? बोले उसने लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनवतामते, उसने मेरी कथा सुनी है। अगर मेरी कथा सुनने का लक्षण उसके अंदर है, इसका मतलब वो सर्वगुण संपन्न है, इससे तो मैं ब्याह कर ही लूंगा। अब मुझे ये नहीं जानना कि उसके नेत्र कैसे हैं, नाक कैसी है, गाल कैसे है, मुख कैसा है। अब जैसी भी हो, कथा के प्रति रुचि है, इसका मतलब सर्वगुण संपन्न। समझ रहे हो? आप लोगों की कथा के प्रति रुचि है तो ठाकुर जी के लिए आप सर्वगुण संपन्न हो। बैठाया सुदेव ब्राह्मण को और ठाकुर जी बोले इसमें कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने? बोले आज का ही कह रहे हैं कि आज रुको तो अभी तो हम कृष्ण हैं, रथ चलाते। जैसे ही भगवान ने महाराज चाबुक मारा, हवा से बात करने लगे घोड़े। चंद मिनटों में ठाकुर जी द्वारिका से कौंडन्यपुर आ गए। तभी क्या देखते हैं कि सामने सैनिकों का झुंड रुक्मणी जी को लेकर के जा रहे हैं देवी पूजा के लिए। आहा, ब्राह्मण देवता उतर करके खड़े हो गए। ठाकुर जी बोले हम मंदिर के पीछे खड़े हैं, क्यों? थोड़ा श्रृंगार करा लें, दुल्हा बन रहे हैं। ब्रह्मा जी को बुलाया, सबसे बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट, पूरी दुनिया का मेकअप उन्होंने ही किया है। मेरी नाक पे तिल उन्होंने बनाया, आपका सांवला रंग उन्होंने बनाया, मेरे बाल उन्होंने बनाए, हाथ पे सब ब्रह्मा जी ने बनाया। उनसे बढ़िया मेकअप कौन करे? ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया। बोले क्या करना? बोले श्रृंगार करो, हमारा ब्याह है हमारा आज। आहा, ब्रह्मा जी बोले आप वैसे ही इतने सुंदर हैं और क्या? बोले तो और सुंदर कर दो थोड़ा। अब सुंदर का भी श्रृंगार कर दिया जाए तो वो अति सुंदर हो जाता, अति अति सुंदर। स्थिति क्या हुई कि श्रृंगार करके जब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को देखा तो ब्रह्मा जी मूर्छित होकर गिर पड़े, इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। मदन मोहन, मदन मोहन का मतलब क्या है? मदन कहते हैं कामदेव को। 33 कोटि देवताओं में सबसे सुंदर है कामदेव, और वो भी जब श्याम सुंदर को देखता है तो देख करके मोहित हो जाता है। कामदेव का नाम मदन है, मदन को भी जो मोहित करें वो है मदन मोहन। ब्रह्मा जी मूर्छित हो गए, बोले नाथ इतने सुंदर लग रहे हो आप, क्या करेंगे? अरे सबके प्राण हरण करना है क्या रूप से? बोले और नहीं तो यही तो करना है। बढ़िया लग रहे हैं? बोले बहुत बढ़िया, अब जाओ। यहां रुक्मणी जी देवी पूजा करके जैसे ही माला अर्पित करके देवी से प्रणाम किया कि मेरा जीवन मंगलमय हो, पर कृष्ण पता नहीं आएंगे कि नहीं। तभी देवी के पीछे से वो सुदेव ब्राह्मण दिखाई दिए। रुक्मणी जी बोली आप मेरा पत्र पहुंचाया कृष्ण? तो बोले पत्र दिया, कृष्ण को लेके भी आ गए। बोले कहां है? बोले पीछे मुड़ के देखो। जैसे रुक्मणी जी ने पीछे देखा तो मंदिर के मुख्य द्वार पर स्वर्ण रथ है और स्वर्ण रथ के ऊपर द्वारिकाधीश खड़े। कितना सुंदर स्वरूप है। रुक्मणी जी के तो नेत्र सजल हो गए, जैसा सुना था आज तक कथाओं में। अरे नारद जी आप नहीं बता पाए उतना सुंदर, कितने सुंदर हैं। रुक्मणी जी तो देखने में ही व्यस्त हैं। श्री ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर रहे हैं मंदिर में। इतने सारे सैनिक आए थे रुक्मणी जी की रक्षा में, सब देखते रह गए ठाकुर जी को। और सबके बीच मानो जैसे सब मूर्ति हो गए हों, सब स्टैचू बन के खड़े हों। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, कोई हल्ला नहीं। रुक्मणी जी अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही हैं, ठाकुर जी रुक्मणी जी को देख रहे हैं। और ठाकुर जी गए और दोनों भुजाओं में रुक्मणी जी को उठा करके रथ पर बिठाया, चाबुक मार के ले गए द्वारिका। थोड़ी देर बाद सैनिक बोले यार कितना सुंदर था। फिर बोलो वो सब तो ठीक, रुक्मणी कहां है? मंदिर खोजा ढूंढा, कहीं नहीं मिली। अरे कहां गई कहां गई कहां गई? तब एक ने बताया, मैं बताऊं? बोले हाँ, ले गया। कौन? वही जो आया था सांवला सा। अरे तूने रोका नहीं उसको? बोले पहले तुम बताओ तुमने क्यों नहीं रोका? बोले मैं तो भाई उसके नेत्र देख रहा था, इतने सुंदर नेत्र।
मैं उसके हाथ देख रहा था, दूसरा बोला मैं चरण देख रहा था, कोई बोला मैं कमर देख रहा था, कोई बोला मैं तो उसके गला ही देखता रह गया, मैं तो उसके केशों में ही उलझ गया। लेकिन हम सब तो उसके रूप को देख रहे थे, तेरे को तो पता था कि वो ले जा रहा है, तूने क्यों नहीं रोका? बोले वो सुंदर इतना था, जब रुक्मणी जी के बगल में जाके खड़ा हुआ तो मुझे लगा जोड़ी बहुत बढ़िया है, जाने दो, बहुत बढ़िया लग रहे हैं दोनों, एक दूसरे के पूरक लग रहे हैं, एक दूसरे के पूरक लग रहे हैं, जाने दो इनको। ऐसे हैं ठाकुर जी, अपनी रूप मात्र से, अरे शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है उनको, रूप मात्र से महाभारत के सैनिकों को मार दिया था उन्होंने, इतने सुंदर हैं। जैसे ही रुक्मणी जी के भाई को पता चला, पीछे लगा दी सेना, लेकिन ठाकुर जी नहीं रुके। अचानक से कुछ अपशब्द कहा, और वो अपशब्द यशोदा मैया के लिए कह दिया। रुक्मी ने क्या? अरे तूने अगर यशोदा का दूध पिया है तो रुक जा। यशोदा मैया का नाम सुनते ही ठाकुर जी तो तुरंत रथ खींच लिया, रोक दिया अपने रथ को। रुक्मणी जी बोली मेरे भाई हैं, आप ज्यादा कुछ मत कहना। नहीं नहीं, साले साहब हैं, थोड़ा प्रसाद देके आते हैं, अभी कुछ नहीं कहेंगे, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। गए, जाकर के आधी दाढ़ी मूंछ और केस मोड़ दिए, मतलब आधे यहां से टकले कर दिए, यहां से मूंछ उड़ा दी, यहां से दाढ़ी उड़ा दी, और पकड़ करके रथ के चक्के से बांध रहे थे। इतने में ही बलराम जी आ गए। वहां पत्र छोड़ दिया था, तो जब सुदेव ब्राह्मण के संग ठाकुर जी निकल गए तो सुबह खोज हुई कृष्ण कहाँ हैं, तो जहां ठाकुर जी बैठते थे वहां पत्र पड़ा था, तो सब द्वारिका वासियों को पता चल गया निश्चित यहीं गए हैं। तो वसुदेव देवकी जी ने बलराम जी को भेजा, बोले कहीं उपद्रव नहीं हो जाए, तू पीछे से जा। तो सेना लेके बलराम जी आ गए थे, जाके ठाकुर जी को रोका, बोले लाला याते मैं निपट रहा हूं, तू निकल द्वारिका। और भैया सालो है, ऐसे मारो करें, साले थे तो कितने काम करवाने हो मैं जी में, अब भैया मैया गारी देगो कचू कहेगो तो मारूंगा नहीं आए, और कोई बात नहीं, तू जा। बलराम जी यहां रुक्मी को वापस लेकर के गए और वहां सुलह करने लगे। बोले देखो हमारे भैया ने हरण नहीं किया है, आपकी पुत्री ने पत्र में अपने भाव लिख के भेजे हैं, और आप जबरदस्ती उसका ब्याह शिशुपाल से करा रहे हो। कोई कन्या जबरदस्ती ब्याह कर ले फिर प्राणों का त्याग कर दे, ये मंजूर है? हमारे भैया, हम बहुत प्रसन्न रखेंगे आपकी लाली को, आप ब्याह कराओ। भीष्मक राजा बोले मैं तो तैयार हूं, यही नहीं मानता है मेरा पुत्र। रुक्मी बोला मैं तो अंतिम श्वास तक नहीं होने दूंगा ये विवाह। बलराम जी बोले हम भी ये ब्याह करवा के ही मानेंगे, तू रोक जितना रोकेगा। भीष्मक राजा बोले इसकी बात मत सुनो, हम तो तैयारी कर रहे हैं, आप तो बस बारात लेके आओ। रुक्मणी जी वापस कौंडन्यपुर आई और ठाकुर जी द्वारिका गए और जाके बढ़िया श्रृंगार करके और महाराज निकले हैं दुल्हा बनके। दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा प्यारी, दुल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा प्यारी। रुक्मणी प्यारी किशोरी जी के भाव से दुल्हन बनी है और ठाकुर जी दुल्हा बन के आए और खूब सुंदर विवाह मांगलिक हुआ है। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। इस प्रकार भगवान का रुक्मणी जी से विवाह हुआ। भगवान के सप्त प्रमुख विवाह और हुए इस प्रकार अष्ट पटरानियां। भौमासुर नाम के व्यक्ति के यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं। भगवान ने उनको जाके मुक्त किया और उनकी प्रार्थना पर उनसे भी विवाह किया। ये सब वेद के ऋचा, वेद के मंत्र ही 16,100 रूपों में प्रकट हुए। भगवान ने उनके साथ विवाह किया। तत्पश्चात भगवान ने राजा नृण के ऊपर कृपा की। अब हम जल्दी जल्दी कथा को विश्राम करेंगे क्योंकि समय पूर्णता पर आगे भी प्रस्थान करना है। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या, दिनचर्या सबका वर्णन किया गया। राजसूय यज्ञ में जरासंध के यहां से 20,000 राजकुमारों को लेकर के ठाकुर जी पहुंचे और जरासंध का वध करवा करके 20,000 राजकुमारों को मुक्त करा के ठाकुर जी पांडवों के राजसूय यज्ञ में पहुंचे। वहां जाकर के भगवान ने उनका यज्ञ पूर्ण कराया, वहीं शिशुपाल का वध किया। तत्पश्चात सुदामा नाम के मित्र भगवान से मिलने द्वारिका आए। भगवान ने उन पर अनुग्रह किया। अपने पुत्रों को भगवान ने समय समय पर ज्ञान उपदेश किया, लेकिन पुत्र नहीं मानते थे। संतों का अपमान किया, जिसके कारण संतों ने श्राप दे दिया और उस श्राप के कारण समस्त यदुवंश आपस में लड़ झगड़ करके मरने लगा। एरका नाम की घास भगवान के पुत्र शाम को साड़ी पहना करके ले गए थे संतों का परीक्षण करने के लिए कि बताओ इसके गर्भ में पुत्र है कि पुत्री। संतों ने जब दुर्वासा जी ने देख लिया, श्राप दे दिया इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा। भगवान का पुत्र है, हमारी परीक्षा लेने आए हो, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा और तुम सब उसी लोह पिंड के कारण नष्ट हो जाओगे। घिस करके उस लोह पिंड को समुद्र में फेंकवा दिया। लहरों के कारण वो एक एरका विशैली घास बन गया। एक दिन यदुवंशियों में किसी बात को लेकर के नोक झोंक हुई। नोक झोंक ही युद्ध में परिवर्तित हो गई और एरका घास से स्पर्श करके सब यदुवंशियों का वध हो गया। बलराम जी महाराज क्षीर सागर में प्रवेश हो गए। ठाकुर जी कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने कुछ प्रियजनों को भागवत धर्म का उपदेश देते हुए
उद्धव आदि से कहते हैं अब मैं अपनी लीला विश्राम कर रहा हूं। उद्धव जी ने कहा नाथ आप चले जाएंगे तो हम किसके आश्रय में रहेंगे? तब भगवान ने कहा मैंने जो तुम्हें भागवत धर्म का ज्ञान दिया है ये सब सन्मुख विराजमान है, मेरी ओर ध्यान से देखो। और भगवान एक ज्योति में परिणत होकर के 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान के द्वारा प्रकट चतुश्लोकी ज्ञान में ही, भागवत में ही ठाकुर जी विराजमान हो गए, जिसका विस्तार फिर नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी से कराया और सुखदेव जी ने वही कथा परीक्षित को सुनाई थी। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है, इनके आश्रय से कृष्ण की अनुभूति ही करनी चाहिए। हम कृष्ण के ही साथ थे 7 दिनों से। ऐसे भागवत जी का आश्रय लिया। उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम चले गए, मैत्री मुनि हरिद्वार चले गए। अर्जुन जाकर के सारी खबर समाचार पांडवों को बताते हैं। पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। एक दिन परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी ने आकर के सप्ताह कथा सुनाई। आज वो सप्ताह कथा विश्राम होती है। त्वम तु राजन मरिष्यति पशुबुद्धिम इमाम जहि। हम मरेंगे, ये पशु बुद्धि है, ये शरीर मरता है। हम तो नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा है। इस शरीर से भजन करके यहां से मुक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। मृत्यु हमारी नहीं होती, शरीर की होती है। यह स्पष्ट होते ही श्री शुकाचार्य जी वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी का स्पर्श किया। एक सुंदर विमान आकाश मार्ग से आया जिसमें अविराजित होकर के श्री परीक्षित जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की।